क्या जी आ गए? हिंदी सीखना है? हिंदी सीखना है ना? हिंदी सीखना है ना? तो आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी एक भाषा क्या है? भाषा है और हमारे भारत की राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा है। अगर आप हिंदी नहीं जानते हो तो समझिए कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उसकी भाषा ना जाने तो क्या बात। ठीक है, तो आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी। हिंदी क्या है? भाषा है। यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है जो हिंदी में लिखा है। तो हिंदी पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पे, अगर हमें ये पता ना हो कि ये क्या लिखा है, यहाँ तो ए लिखा है। क्या लिखा है? ए पर ए से एड़ी होता है, ए से एड़ी वाला ए लिखा है। अब क से कबूतर वाला क लिखा है, फिर त लिखा है, उसके बाद से कुछ मात्रा लगाया है। जब तक हम ये यानी ये किस श्रेणी में आता है? स्वर की श्रेणी में, स्वर की श्रेणी में आता है। उसके बारे में न जाने, क के बारे में न जाने, मात्रा किसका है न जाने, तो हम हिंदी ना पढ़ पाएंगे ना बोल पाएंगे। यानी हिंदी पढ़ने या बोलने के लिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? सबसे पहले तो वर्णमाला क से ज्ञ तक पता होनी चाहिए कि कौन क है, कौन ख है, कौन च है, कौन छ, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद से होता है स्वर। क्या होता है? स्वर अ से लेके अह तक, और साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन किसका मात्रा है। अ का मात्रा कैसे लगता है, आ का मात्रा, अ का तो मात्रा होता नहीं है, आ का कैसे होता है, छोटी का कैसे होता है, बड़ी ई का कैसे होता है। तो आइए जानेंगे ना। आइए सबसे पहले अ का मात्रा ये होता नहीं है। यानी कोई भी अगर वर्णमाला है, वर्णमाला क से ज्ञ तक आप उसे पढ़ेंगे। अगर क पढ़ रहे हैं, क कहने में अ आ रहा है, अ लास्ट में आ रहा है, यानी पहले से ही अ का मात्रा उसने लगा हुआ है, इसलिए अ का मात्रा नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। आइए आ का मात्रा कैसे लगता है? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ये होगा आ की मात्रा। छोटी की मात्रा बाएं बगल से क्या ऊपर से ऐसे लगाओ। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा। बड़ी की मात्रा की बात की जाए तो ऐसे करके ये दाहिने बगल से लगाओ, दाहिना बगल से लगाओ। ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, वही बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, सीधा ऐसे उल्टा। री, री की मात्रा नीचे करके ऐसे लगाओ, ऊपर कोई और होगा। ठीक है। ए की मात्रा की बात करें तो ए की मात्रा ऐसे, यानी ये शीर्ष के ऊपर लगा होता है, शीर्ष के ऊपर ऐसे लगा होता है। ए की मात्रा की बात करें तो दू को इसमें लगा होता है, दू को ऐसे लगा होता है ना। अब ओ की मात्रा की बात की जाए तो ओ की मात्रा ऐसे होती है। औ की बात की जाए तो इसमें भी दो होते हैं, यानी शीर्ष के ऊपर दो और नीचे आ की मात्रा की तरह। फिर अंक की मात्रा की बात करें तो ऊपर ऐसे बिंदु लगाओ। आह की मात्रा की बात करें तो दुगो बिंदु ऐसे होता है, ऐसा होता है। आपको मालूम है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको स्वर मालूम है, वर्णमाला मालूम है और स्वर की मात्रा मालूम है, कौन कैसे होता है। तो समझ लिए आप हिंदी पढ़ लेंगे, लिख भी लेंगे और बोल भी लेंगे। ठीक है, इतना मालूम है। ठीक है, तो इतना मालूम है तो आइए इतना भी देख लेते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे। लिखा है एक, त में आके मात्रा, यानी एकता। म में एक मात्रा मैं, और न का मात्रा है मैं। अब बल, एकता में बल, यानी इतना सन पढ़ पा रहे हैं। एकता में बल। एक, ग में आ के मंत्र लगा है, गा, और ऊपर चंद्र बिंदु है आव, गा, और ऊपर चंद्र बिंदु है, उसमें न का स्वर यानी गांव। क्या है? गांव। थ में है ठीक है मात्रा, आ के मात्रा दिख रहे हैं, था, एक गांव था। उ स म में एक मात्रा, न का मात्रा भी लगाया साथ में, यानी अंक का, यानी उसमें ए अक एक, क में छोटी की आसान, किसान, रह, त में आके मात्रा रहता, थ में आके मात्रा था। यानी हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। हमें मालूम है कि कौन सा मात्रा, यानी क में छोटी की मात्रा किसान, क में एक मात्रा के, च में आके मात्रा चा आ चार, ब में एक मात्रा बे, ट में एक मात्रा टे, थ में एक मात्रा थे। यानी किसान के चार बेटे थे।
च में के अंतर चा, आ र में ओ के मात्रा चार। यानी हई र के बाद देख रहे हैं हई ऐसा संरचना दिया है, ठीक है। ये कहाँ दिया है? ओ, यानी चा र है, क्या है? र में ओ का मात्रा रो, र में ओ का मतलब लेंगे तो रो, चारो। क्या पढ़ लेंगे इसको? चारो। फिर ब देख रहे हैं, ब को अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या बच रहा है? ऐसे संरचना आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है। ऐसे देखिए ए, ये किसका मात्रा? ए, यानी ब में ए, बे, ब में ए जोड़ेंगे तो बे क्या होगा? बे। फिर ट में सेम ए की मात्रा बेटे, क्या? बेटे। आई ब है, हाई र है, ब र में एक मतलब बड़े, र में एक मतलब रे, अब ब अरे बड़े, ठीक है। ह में बड़ी की मात्रा ही, बड़े ही, हई बड़ी है। म में ऐसे देख रहे हैं लगा है, म के बाद ऐसे लगा है नो। देखिए क्या मात्रा है यहाँ पे, देख लीजिए आ का मंत्र है। म में आ का मंत्र माँ, न, फिर द है, द में से हम यही मात्रा लगा, आ का मंत्र दा आर, यानी ईमानदार। क्या है? ईमानदार। और अ में, यानी यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है औ, क्या है? औ से औरत, औ आर, और म में एक मात्रा में, ह न, थ में बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगा है ऐसे, यानी मेहनती। थ में एक मात्रा थे, थ में एक मात्रा थे। तो आइए इन मात्रा की बात कर लेते हैं कि मात्रा कैसे लगते हैं और कैसे बन जाता है, ठीक है। ठीक है नु, ऐसे हम पढ़ लेंगे कि नहीं? पढ़ लेंगे, लिख भी लेंगे। तो आइए सबसे पहले आ की मात्रा की बात करें। आ क्या है? आ, आ की मात्रा क्या है? आ की मात्रा है, अगर यहाँ पे हम क रख रहे हैं, क्या रखेंगे? क में आ की मात्रा का। फिर अगर क की जगह पे हम च रखेंगे, च में आ की मात्रा चा, यानी क आ की मात्रा चा, का। क में आ की मतलब है का, ख में आ की मतलब खा, ग में गा, यानी वर्णमाला को बोलेंगे, यानी जो भी अक्षर है उसको बोलेंगे, आ लगा देंगे, आ लगा देंगे। छ में छा, प में पा, म में आ का मंत्र माँ, म में आ का मंत्र माँ। बहुत ही सिंपल है, यानी आ के मंत्र के बारे में जान गए ना। अब आता है छोटी की मात्रा, छोटे की मात्रा, ऐसे मात्रा दिया हो। अब हम इसमें लिख दे का, की। क में छोटी की मात्रा की, क्या है? की। ग में छोटी की मात्रा गी, प में छोटी की मात्रा पी, स में छोटी की मात्रा सी, ऐसे होता है सी, ठीक है। तो हमने आ की मात्रा जान लिया, छोटी की मात्रा। अब क्या होती है? बड़ी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा जो इस प्रकार होती है, ऐसे होती है ना, होती है। बड़ी की मात्रा ऐसी होती है, अगर हम इसमें क लगाए, क्या लगाए? की। द में बड़ी की मात्रा दी, क, दीपक ऐसे लिखते हैं, दीपक, ठीक है। दीपक की। ख में बड़ी की मात्रा खी, और खीर, क्या लिख दिया हमने? खीर, यानी बड़ी की मात्रा इस प्रकार लगती है। याद रहेगी नहीं यार। अब छोटी की मात्रा, क में उक मात्रा कु, क्या है? कु, कोयल कैसे बोलती है? कु, ठीक है, यानी उ का मात्रा कु। तो ख में उ का मात्रा खु, स खुश, ठीक है। ज में उ का मात्रा जू, स जूस, ठीक है। ऐसे करके उ का मात्रा लगता है, यानी छोटा उ का मात्रा। जैसे अब बड़ी उ का मात्रा कैसे होता है? ऐसा है, बड़ी की मात्रा सु, और सूर, ऐ में द, आ के मात्रा लगा देंगे सूरदास, यानी बड़ी की मात्रा ख्याल रखेंगे हमेशा, छोटा उ के अपोजिट होता है, छोटा उ के अपोजिट। हमने यहाँ पे समझ लो उल्टा साइन करना है, उल्टा साइन करना है ऐसे, और बड़ी के लिए ऐसे, बड़े के लिए ऐसे, यानी छोटा उ बड़ा उ समझ लिया, बड़ा उ समझ लिया। तो आइए इसके आगे भी समझ लेते हैं, समझेंगे ना? समझेंगे ना? ठीक है। अब री क्या है? री ऐसे है, ऐसे री का मंत्र होता है, यानी कोई भी वर्णमाला आएगा, जैसे क में री के मंत्र क्री, क्या है? क्री, क में री के मंत्र क्री, सी हो गया कृषि, क्या हो गया? कृषि, खेती बाड़ी जिसे कहते हैं। म में री के मंत्र मृ, अग मृग, अग, ठीक है। ऐसे ग में री के मंत्र गृह, गृह, गृह,
क्या गिरी, ऐसे री का मंत्र होता है गिरी। अब किसी को लिखा था कृषि लिखने के लिए कृषि, तो कोई ऐसे करके ऐसे री का मंत्र नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, यानी क्री की री की री क्री, यानी क्री क में री का मंत्र क्री। तो ऐसे नहीं समझना है कि कृषि में ई का मंत्र लगेगा, छोटी का मंत्र नहीं, क्री क्या है क्री, यानी री का मंत्र लगाया अस्सी, ठीक है कृषि, कृषि क्या कृषि, समझ रहे हैं ना, समझ में आ गया। अब आते हैं री, हमने समझ लिया, री समझ लिया, तो आइए आगे समझ लेते हैं, आगे भी समझ लेते हैं। उसके बाद से ए का मात्रा होता है, क्या होता है ए की मात्रा, ए की मात्रा क्या है ए, क में एक मात्रा के, ग में एक मात्रा गे, म में एक मात्रा में, च में एक मात्रा चे, छ में एक मात्रा छे, ज में एक मात्रा जे, ठीक है जय। अगर यहीं पे हम ए की मात्रा लगाएं कै, गए, चय, मैं, जय, छह, छह, घ में क्या होता है घय, प में ए की मात्रा पै, पै क्या पै आए, ठीक है ऐ, ठीक है इतना समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी ए की मात्रा और ए की मात्रा हमने समझ लिया कैसे होता है, क्या बोल कैसे उसको बोलते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं। अब बात करेंगे ओ की मात्रा के बारे में, क्या है ओ की मात्रा, ओ क्या है ओ है ना, ओ की मात्रा ऐसे होता है, क लिखेंगे तो अब क्या पढ़ा जाएगा को, क्या है को, ख में ओ की मात्रा खो, ओ की मात्रा है ए में लिख दीजिए ग, तो गो, र में ओ की मात्रा लगाएंगे तो रो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर यहीं पे हम औ की मात्रा यहाँ पे लाते हैं गौ, क्या आ जाएगा गौ, ऐ कौ, खौ, रौ, रौ, ऐ सौ, दौ, दौ, ल दौलत, है रौनक, रौनक, सौ, सौ, सौफन, सौफन, गौशाला, गौशाला, ये वाला सही है ठीक है, यानी गौशाला ऐसे इस प्रकार का गौशाला, कौ, कौशल, कौशल, खौ, ठीक है इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं ना। यानी अ की मात्रा के बारे में समझ गए, अ की मात्रा समझ गए ना। अब है अंक की मात्रा, अंक की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है यानी बिंदु इसके ऊपर, यानी यहाँ पे लिखेंगे क अन कंग, अंग क्या है अंग, त कंग क्या है कंग, आई में ग लगा दीजिएगा न कंगन, क्या है कंगन, ठीक है र न के मात्रा र, अंग अंग के मात्रा रंग, ज अन, इसके ऊपर पढ़ेंगे रंजन, क्या है रंजन, रंजन, ठीक है यानी अंक की मात्रा के बारे में समझिए। अब अह, क अह कह, ग अह गह, स सह, क्या सह, क्या स क्या का मतलब है सह कह, कंग कंग, सौ, दौ, गौ, रौ, इस प्रकार हम इसको आसानी से बोल भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लिख भी, समझ गए। अब इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, होगा ठीक है नहीं होगा नो, तो होना नहीं चाहिए। यानी आपको 5 शब्द लिखने हैं, कमेंट में 5 शब्द लिखने हैं, 5 शब्द, एगो री की मात्रा वाले एक शब्द लिख लेंगे, अ की मात्रा वाला एगो शब्द, ए की मात्रा वाला एगो शब्द, उ की मात्रा वाला एगो शब्द, और अह की मात्रा वाले एक शब्द, यानी इन पांचों का एक एक शब्द लिखेंगे, एक एक शब्द लिखेंगे कमेंट में, और कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।